एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग हैंड, आर्म एंड फिंगर्स स्टिफनेस। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद द पॉइंट्स, एट टाइम्स व्हाट हैपन, पेशेंट्स को, पैरालिटिक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है हैंड्स में, क्योंकि उनकी कोई मूवमेंट नहीं होती। एंड मूवमेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा ब्रेन कमांड नहीं दे पाता है एंड हमारा ग्रुप ऑफ मसल्स एक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता है, तो जिसकी वजह से हैंड्स में बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी एंड स्टिफनेस हो जाती है। अगर हमारी फिस्ट बन चुकी है तो हम फिंगर्स एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं, एंड अगर फिंगर्स एक्सटेंड है तो ईजी होता है फिस्ट बनाना, बट प्रॉब्लम उसमें भी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी होती है हमारे हैंड में। तो आज हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी फिंगर की स्टिफनेस ठीक हो जाए, स्पास्टिसिटी खत्म हो जाए एंड हम अपनी नॉर्मल बेसिकली डेली एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। नाउ सी, हैंड इज़ द मेन इंपॉर्टेंट जॉइंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी जितनी भी डेली की एक्टिविटीज़ होती है, डेली एडियल्स होते हैं लाइक ड्रिंकिंग, ईटिंग, बाथिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम सारी एक्टिविटीज़ अपने हैंड से करते हैं। एंड क्योंकि हमारा हैंड अगर समहाउ कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है तो हमें ऐसा लगता है पता नहीं बहुत इंपॉर्टेंट हमारा बॉडी पार्ट काम नहीं कर पा रहा है, वी आर अनेबल टू डू एनीथिंग, हम खुद को डिसेबल्ड समझते हैं। तो आज मैं इसी के रिगार्डिंग बात करूंगी कि हमें कैसे अपनी हैंड की एक्टिविटी वापस लेके आनी है, कैसे आपको रिदमिक पैटर्न में मूवमेंट्स करनी है जिससे आपकी स्पास्टिसिटी एंड स्टिफनेस बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। एंड अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आई एम श्योर 100% रिकवरी होने के चांसेस भी होते हैं। नाउ सी, दिस इज अ हैंड। हमारे हैंड में भी बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, और फिंगर्स में भी जॉइंट्स होते हैं। आई नो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन हमारे फिंगर्स में भी जॉइंट्स होते हैं, दैट इज PIP DIP हम इसे कहते हैं। तो हमें हर एक जॉइंट पे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, मतलब हर एक जॉइंट को मोबिलाइज करना है, हर एक जॉइंट की हमें एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, तभी तो हमारा, अब सी हमारी फिस्ट बनी हुई है, हम वी आर नॉट एबल टू ओपन आवर हैंड, वी आर नॉट एबल टू ओपन आवर फिंगर्स। तो क्यों? क्योंकि जो हमारे ये जॉइंट्स हैं, ये देखो, पहला, दूसरा एंड तीसरा, इन पर्टिकुलर जॉइंट्स में हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है, हमें इनको मोबिलाइज करना है, हमें एक्सरसाइजेस करके इनको ठीक करना है ताकि हम अपनी एक्टिविटीज़ को एंड अपनी डेली एडियल्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ और हम अपने काम खुद से कर पाएँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, ना आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, ना कोई और आपको हेल्प चाहिए किसी की। बस करना क्या है, जो आपका नॉन अफेक्टेड हैंड है, जैसे सपोज मेरा राइट हैंड अफेक्टेड है, मेरा लेफ्ट हैंड नॉन अफेक्टेड है, तो मुझे अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को मोबिलाइज करना है, इसकी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवानी है। ऐसा नहीं है कि आप खुद से सारे एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर लेते हो, बहुत सारी मैनिपुलेशंस होती हैं, टेक्निक्स होती हैं जो आपको नहीं पता होती है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट कर सकते हो, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। खुद से गलत एक्सरसाइजेस करने से बेटर है आप किसी ना किसी से कंसल्ट कर लो, अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लो या अपने ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट कर लो, ताकि एक्सरसाइजेस जो भी आप कर रहे हो वो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप सही कर रहे हो या फिर नहीं कर। अब स्टार्टिंग विद एक्सरसाइजेस, सबसे पहले जो आप करोगे वो नॉर्मल, सिर्फ आपको अपनी जैसे सपोज ये फिस्ट बनी हुई है तो आपको करना क्या है, सिर्फ अपने फिंगर्स को ओपन करना है लाइक दिस इजीली, 1 2 3 4, ऐसे अपने फिंगर्स को करना है एंड देन अगेन क्लोज करना है, 1 2 3 4। नाउ मेरा हैंड बहुत नॉर्मल है, एकदम परफेक्ट है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरी फिंगर्स ऑटोमेटिकली बंद हो जा रही हैं क्योंकि कमांड फॉलो कर रहा है। लेकिन पैरालिटिक पेशेंट्स में क्या होता है, कमांड फॉलो ही नहीं करते हमारा ग्रुप ऑफ मसल्स, एंड हमारा ब्रेन भी एट टाइम्स इतना अनस्टेबल हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है कि हमारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करवा पाता है, कोई भी मोटर एक्शन परफॉर्म नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से ब्रेन कमांड नहीं दे पाता एंड ग्रुप ऑफ मसल अपना एक्शन नहीं कर पाती है। तो आपको थोड़ा सा टफ होगा स्टार्टिंग में, दैट इज़ नॉट ईजी। आप अगर सोच रहे हो कि आप एकदम से अपने फिंगर कर दोगे तो दिस इज़ इम्पॉसिबल, तो आपको मेहनत तो करनी है। एंड वन मोर थिंग, जब भी मुझे पेशेंट शायद में विजिट करते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैम कितना टाइम लग जाएगा हमारा हैंड ओपन होने में। तो हम कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट फिक्स नहीं कर सकते हैं कि आपको इतना टाइम लगेगा, दिस इज ऑल ग्रेजुअल प्रोसेस। आप धीरे धीरे एक्सरसाइज परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे, इट इज़ अप टू यू कि आप एक्सरसाइजेस कैसे करते हो, दिन में कितनी बार कर रहे हो, कितने रिपीटेशंस कर रहे हो, कितने सेट्स हो रहे हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जितने अच्छे से एंड जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे आपको उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पर्टिकुलर एक एक जॉइंट की एक्सरसाइज करनी है, जैसे आपने यहाँ पे फिंगर रखी, अपोजिट हैंड की फिंगर यहाँ पे रखी, तो आपको ये मूवमेंट करनी है,
अब देखो मेरी टिप ऑफ द फिंगर मूव हो रही है। ऐसे ही अब हम नीचे वाले जॉइंट पे काम करेंगे। नाउ थर्ड लास्ट, आई एम नॉट सेइंग कि जो इनिशियल कंडीशन के पेशेंट्स होते हैं, जो इनिशियल स्टेज के पेशेंट होते हैं, वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाएंगे। When patients are able to do exercises, जिनकी स्पास्टिसिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है, अगर वो ये पेशेंट ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि दे विल बी एबल टू डू। अब आप इनिशियल पैरालिटिक के पेशेंट्स ये नहीं करते हैं, उन्हें हेल्प लेके ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उनके फिस्ट खोलने में इतना टाइम लग जाता है एंड इतनी प्रॉब्लम होती है, एट टाइम्स पेशेंट्स को पेन भी होता है। तो आपको असिस्टेंस के साथ ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, ये वाली। एंड लेकिन जिनकी रिकवरी लेटर स्टेजेस में पहुंच चुकी है, जो बहुत अच्छे से रिकवरी फेज में आ चुके हैं, वो पर्टिकुलर जॉइंट भी मोबिलाइज कर सकते हैं एंड पर्टिकुलर जॉइंट की एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जैसे अभी आई एम डूइंग। ठीक है, ये तो होगी इनिशियल स्टेज की बात एंड थोड़ा सा लेटर स्टेज की बात। अब हम बात करते हैं अपने रिस्ट जॉइंट की मोबिलाइजेशन की। अब ये हमारा रिस्ट है, हमें अच्छे से मूवमेंट परफॉर्म करनी है, जो अभी ईजी लग रहा है करने में, पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये मूवमेंट्स करनी है। अब करना क्या है, आपको अपने हैंड से ना ये वाला हैंड पूरा प्रेस करना है, पीछे की तरफ लेके जाना है, लाइक दिस। रिलैक्स, नाउ अगेन रिलैक्स। आप अपने फिंगर्स को ग्रैस्प भी कर सकते हो अच्छे से, उसकी हेल्प से भी आप अपना हैंड पीछे कर सकते हो, लाइक दिस, अगेन लाइक दिस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब देखो थोड़ा सा हैवी करने के लिए, थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा नॉन अफेक्टेड हैंड था तो इससे तो इजी हो गया एक्सरसाइजेस करना, तो हमने अच्छे से इसको पुल कर दिया एंड ये हो भी गया। लेकिन अगर हम ऑपोजिट साइड हम अगर एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम इस हैंड से प्रेशर लगाएं तो ये इसकी स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो आपको करना क्या है, इस वाले हैंड से इस वाले हैंड पे प्रेशर लगाना है, लाइक दिस। ये थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि हमारा ये वाला हैंड वीक है, तो इसकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम ये वाला हैंड की एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। एंड आपको इस हैंड से करना है। एक्सरसाइजेस करते टाइम पेशेंट्स को पेन भी फील होता है, तो दैट डजंट मीन कि आप एक्सरसाइजेस रोक दोगे। हल्का बहुत पेन होना नॉर्मल है, क्योंकि मूवमेंट खत्म हो चुकी होती है एंड आपको मूवमेंट वापस से स्टार्ट कर रहे हो, तो पेन होना जायज़ है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पेन कर रहे हो तो आप एक्सरसाइजेस छोड़ दोगे कि मैम हमें पेन होता है, हम एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। वो पेन नॉर्मल है, तो आप एक्सरसाइजेस करोगे, आपको रिदमिक पैटर्न में एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है। पेन इनिशियली होता है लेकिन फिर सबसाइड हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि पेन आपको थ्रू आउट है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आपको कंसल्ट करना है, तो आपको एक्सरसाइजेस वहीं रोक देनी है। आई विल नॉट सजेस्ट कि पेन हो रहा है फिर भी आप एक्सरसाइजेस करे जा रहे हो। हल्का पेन और बहुत ज़्यादा पेन, आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए कि अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप एक्सरसाइजेस नहीं करोगे, चाहे आपको कोई ज़बरदस्ती एक्सरसाइजेस करा रहा है तो आपको कंसल्ट करना है। एट टाइम्स व्हाट हैपन, पेशेंट्स को पेन फील होता है लेकिन फिर भी उनके घर वाले ज़बरदस्ती एक्सरसाइजेस कराते रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। दैट कैन लीड टू फर्दर सीवियर प्रॉब्लम्स। तो ज़रूरी नहीं है, आपको नहीं पता पेन किस वजह से हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो और फिर ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करो। बेसिकली जो मेरा मोटिव है इस वीडियो से समझाने का वो ये था कि आपको अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। ये नहीं कि अगर आपकी फिस्ट बनी हुई है तो आप पूरा टाइम इस फिस्ट को बंद ही रखोगे, ऐसा नहीं है। आपको अपने दूसरे हैंड से सपोर्ट लेके अपनी फिंगर्स को ओपन करना है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोग्रेस एंड रिजल्ट्स आपको ही दिखेंगे। आपको खुद अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप हमेशा किसी के सपोर्ट के लिए वेट नहीं कर सकते हो, आप खुद से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करो, खुद से अपने एक्सरसाइजेस परफॉर्म करो। एंड दीज आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही कोई एक्सरसाइजेस कराए, आप बहुत सारी मूवमेंट्स है जो खुद से कर सकते हो। दोनों हैंड्स को क्लैप्स करके यू कैन डू नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस। दोनों हैंड्स ऊपर लेके जा सकते हो, दोनों हैंड साइड में लेके जा सकते हो, ये मैंने अपनी पहले भी वीडियो में एक्सरसाइजेस बताई हैं। तो आपको बस जो करना है वो सिर्फ यही है कि अपने स्पास्टिसिटी, अपने स्टिफनेस को अपने हैंड से ख़त्म करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हुए मैं 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस और आपको बताऊंगी जो आपको करनी है। ठीक है, दिस इज माई हैंड। फिंगर्स को जितना अपार्ट आप कर सकते हो, लाइक दिस एंड अगेन बैक, वंस मोर अपार्ट, होल्ड भी कर सकते हो इफ यू वांट, 1 2 3 4 5 and relax. Now again
1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब ये तो नॉर्मली पेशेंट जिनकी रिकवरी हो चुकी है वो इजीली कर पाते हैं, लेकिन जिनकी रिकवरी नहीं हुई है, जो पैरालिटिक पेशेंट्स हैं, वो एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करेंगे? सपोज ये हमारा हैंड है, इसको हमें ऐसे खोल के रखना है, तो आपको इस वाले हैंड से सपोर्ट लेके अपनी फिंगर्स ऐसे अड़ा लेनी है, लाइक दिस। अपनी फिंगर्स को हर जॉइंट के बीच में ऐसे अड़ा लेनी है, और फिर आपको टाइटली बंद करनी है एंड खोलनी है, अगेन टाइट एंड रिलैक्स। स्टेबल पोजीशन में अपने हैंड्स आप रख सकते हो इजीली टेबल पे एंड परफॉर्म करनी है एक्सरसाइज। खोलना है एंड बंद करना है। तो ये सारी मूवमेंट्स हैं, अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म करोगे तो ऑब्वियसली आपके स्पास्टिसिटी, जो भी स्टिफनेस है, जो मूवमेंट्स आप नहीं कर पाते हो, जो एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, एट टाइम्स पेशेंट डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मेरे तो पता नहीं मेरा हाथ खुलेगा या नहीं खुलेगा, पता नहीं मैं मूवमेंट्स कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो एक्टिविटीज़ परफॉर्म आप ज़रूर कर पाओगे, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, मेडिकेशंस लेना बहुत ज़रूरी है। बिना मेडिसिन के आई वुड नॉट से कि आपको रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं करेगा हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। एट द एंड हमारा ब्रेन जब हमें कमांड देगा, सिग्नल देगा, तो ये हमारे ग्रुप ऑफ मसल्स एक्शन परफॉर्म कर पाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मेडिसिन एज वेल एज एक्सरसाइजेस आपको दोनों परफॉर्म करनी है, दोनों मूवमेंट्स करनी है, जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। नाउ द सेकेंड एक्सरसाइज, तो उसमें क्या करना है, आपको अपने फिस्ट ऑलरेडी पेशेंट्स की बनी हुई होती है, तो आपको सिर्फ अपना हाथ रखना है एंड ये वाली मूवमेंट आगे करनी है। आप दूसरे हैंड का सपोर्ट ले सकते हो उस हैंड से अपने फिस्ट आगे की, लाइक दिस एंड देन बैक। नाउ अगेन, जब भी हम अपने हैंड को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो हमें डॉर्सल पे थोड़ा सा पेन फील होता है, ये थोड़ा सा स्ट्रेच फील होता है, तो दैट इज़ नॉर्मल, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी आप सोचो कि मुझे पेन हो रहा है तो मैं एक्सरसाइजेस करना छोड़ दूँ, तो ये सारी एक्सरसाइजेस थी जो आपको परफॉर्म करनी है। थोड़ी बहुत मोबिलाइजेशन मूवमेंट्स अपने फिंगर्स की ज़रूर करनी है। जब भी आप फ्री बैठे हो, जब भी आपको लग रहा है कि हाँ अभी मैं फ्री हूँ तो आई कैन डू एक्सरसाइजेस, तो आप प्लीज़ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करिए एंड मेडिकेशंस भी लीजिए। अगर आपको मेडिसिन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो लेकिन आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज़ डू विजिट श्रेयास, कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से कंसल्ट करेंगे, जो भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी, ट्रीटमेंट रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको मिलेगी। एंड प्लीज़ एक्सरसाइजेस एंड मेडिकेशंस आर मस्ट, तो आप दोनों को कभी स्किप ना करें एंड डेली एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें एंड डेली मेडिकेशंस लें। आई होप वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई मेडिकेशन समझ में नहीं आ रही या फिर आपको मेडिकेशंस लेनी है, तो आप डायरेक्टली यू कैन कॉन्टैक्ट अस या फिर कमेंट सेक्शंस में भी आप अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।